नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड समाचार में आप सबों का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है वो कभी भी समाप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला जो है अब जो है भूचाल मचा रहा है पूरे झारखंड में। आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला है क्या, इसको समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाभ के पद को लेकर। एक बार फिर से देश प्रदेश में जोरदार बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि ताज़ा मामला झारखंड से जुड़ा है और जहां पर मुख्यमंत्री का लाभ पद लेने और भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन करने के संगीन आरोप लगे हैं। यानी कि एक लाभ का पद में रहते पर भी किसी और दूसरे पद का लाभ लेना, ये है लाभ का पद। ठीक है, आप किसी एक जॉब के बाद दूसरी जॉब नहीं कर सकते। कहने का मतलब दो लाभ, दो प्रॉफिट आप नहीं ले सकते हैं, ये कानून है। ये भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में उल्लेखित है, जिसका अगर ऐसा कोई करता है तो वो उल्लंघन माना जाता है। और इसका उल्लंघन करने का मतलब है कि आपकी जो कुछ भी है पद, वो आप पद गंवा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में राज्यपाल अगले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव आयोग से मंतव्य मिलते ही राजभवन कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। राज्य से लेकर देश तक की नजरें आने वाले निर्णय पर टिकी हैं। इस बीच इन कानूनों को अपने अपने तरीके और सहूलियत के हिसाब से परिभाषित करने का दौर भी चल रहा है। ये कानून पहले भी चर्चा में रहे हैं, जब इसके चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। बहरहाल ताज़ा हालातों में लोगों के मन में लाभ का पद और भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून को लेकर उत्सुकता बेहद बढ़ गई है। और आपको यहाँ पर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद और भारतीय जनप्रतिनिधित्व 1951 कानून जो 1951 है के बारे में और कुछ बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले बात करते हैं लाभ का पद मामले में भारत में जो जनप्रतिनिधित्वों पर कार्रवाई होती रही है, उसी के संदर्भ में 2006 का बात लें तो यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लाभ का पद का मामला सामने आया था। उस समय सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा में सांसद थी। इसके अलावा तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी थी। यानी यहाँ पर एक अध्यक्ष थी और उधर सांसद भी थी। आप देख सकते हैं कि आप दो पद में वो लाभ ले रही थी। तो ऐसे में बाद में इसके चलते सोनिया गांधी को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। तब उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। यानी ठीक है, यानी सदस्यता गंवानी पड़ी थी और पुनः जो है एक बार उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा था। एक और मामला साल 2006 का ही है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन पर लाभ का पद मामला सामने आया था। जया बच्चन तब राज्यसभा की सदस्य थी। उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यहाँ पर एक तरफ राज्यसभा की सदस्यता वो निभा रही थी, दूसरी तरफ प्रदेश फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यहाँ पर दो लाभ हो रहे हैं। तो जो जनप्रतिनिधित्व का जो कानून बना था 1951, उसका उल्लंघन इसको माना जाता है। आप दोहरी लाभ नहीं ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने तब जया बच्चन को लाभ का पद मामले में आयोग ठहराया था, जिसके बाद जया बच्चन सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली। इसके चलते जया बच्चन की संसद की सदस्यता चली गई थी। तो इस प्रकार से इसमें चुनाव आयोग का अंतिम निर्णय माना जाता है। इस वक्त भी चुनाव की जो प्रक्रिया, अभी जो चुनाव जो चल रहा है झारखंड पंचायत चुनाव, और ऐसे में अभी जो है चुनाव आचार संहिता लागू हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या निर्णय देती है? अगर चुनाव आयोग निर्णय देती है हेमंत सोरेन के पक्ष में, तो ये तो सरासर लोगों के नज़र में गलत होगा। तो देखना ये है कि आखिर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जितनी भी यहाँ झारखंड की जो है सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी है। मिलेंगे हम नए अपडेट में कुछ नया लेकर के। फिलहाल देखना है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खो जाती है या बनी रहती है। धन्यवाद।